तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले ये समझिए कि समुच्चय मतलब होता क्या है। तो समुच्चय का परिभाषा हमने बताया था इसके पहले वीडियो में, आप जा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। समुच्चय का परिभाषा होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा मत जाइए, हम उसका सटीक आपको एक बात बता देते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसको आप जुटा लीजिएगा वो समुच्चय होगा, और जिसको नहीं जुटा पाइएगा वो समुच्चय नहीं होगा। बस इतने आप ध्यान रखना है, ठीक ना। तो देखिए लिखा है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना होता है। तो जे अक्षर से आप जुटा नहीं सकते हैं, तो जे अक्षर से जनवरी हो जाएगा, फिर जून हो जाएगा, और फिर जुलाई हो जाएगा। ठीक है, जनवरी जून जुलाई। तो जे अक्षर से हमारा जो महीना शुरू होता है वह जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो हमने तो यहाँ पर सब शो कर दिया, मतलब दिखा दिया कि 3 होता है, और इसको हम एक जगह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। क्या हो जाएगा? तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो हाँ, इसका संग्रह किया जा सकता है। जब इसको संग्रह किया जाएगा तो ये हो जाएगा समुच्चय। तो यहाँ पर लिख दिएगा यह समुच्चय है, ये समुच्चय है, ठीक ना। उसके बाद में देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह करिए, ठीक है ना। तो मैथ के भाषा में नाटा, छोटा, बड़ा, महान, प्रतिभाशाली का कोई वैल्यू नहीं होता है मैथ के भाषा में। तो लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह करना है। तो भारत में बहुत सारे प्रतिभाशाली लेखक हैं जिसको हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं। सब लेखक अपने आप में एक प्रतिभाशाली ही होते हैं। तो ये समुच्चय नहीं है। क्या है? तो ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है मतलब इसको हम एक जगह जुटा नहीं सकते हैं कि 10 ही प्रतिभाशाली लेखक हैं, नहीं, बहुत सारे हैं, तो हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह करें। ये तो आपको समझ में आता होगा कि विश्व के बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ए.बी. डिविलियर्स हो गए। तो ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ कह रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, अपने आप में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कोई नहीं जुटा सकता है, क्योंकि हमारा फेवरेट धोनी हो जाएगा, आपका फेवरेट रोहित शर्मा हो जाएगा, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो होता है वो समुच्चय नहीं कहला सकता है, ठीक है ना। तो ये समुच्चय नहीं है। तो अगर इसका आंसर लिखना हो तो आप लिखिएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। इसका आंसर लिखना हो तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता है। इसका लिखना हो तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं जनवरी, जून, जुलाई, तो यह एक समुच्चय है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कहने का मतलब है कि आप अगर कभी पढ़ते होंगे, चाहे आपने देखा हो किसी क्लास में जाकर कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो अगर आप जहाँ पढ़ते होंगे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनको आपको काउंट करना है, तो आप काउंट कर दीजिएगा। तो जब काउंट कर दीजिएगा ना, तो वो क्या होगा? समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो समुच्चय है, ये क्या है? समुच्चय है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिएगा हम अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह कर सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कीजिए, हम आगे पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा ना, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? तो 100 से कम तो 99 तक। तो हमने इसको इकट्ठा कर लिया। तो जब किसी चीज़ को संग्रह कर लीजिएगा, मतलब इकट्ठा कर लीजिएगा, तो वो समुच्चय है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह समुच्चय है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समुच्चय है। कैसे? तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम 1, 2, 3 डॉट 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 99 तक कर सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है,
ठीक है। आगे देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो प्रेमचंद हैं, लेखक प्रेमचंद है, तो उनको तो मालूम होगा कि हमने उपन्यास कौन कौन सारा लिखा है। ठीक है, तो ये अपने उपन्यास को संग्रह कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। अब ये ना सोचिएगा हमको लेखक प्रेमचंद का उपन्यास के बारे में हमको मालूम नहीं है। आप अपने बारे में मत सोचिएगा कि आपको प्रेमचंद का उपन्यास के बारे में नहीं मालूम है। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी के बारे में क्यों जानिएगा। बस इतने समझिए कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने जीवन में कभी पुस्तक लिखिएगा तो आपको मालूम होगा कि आपने कौन कौन सारा पुस्तक लिखा है। ठीक ना। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, मतलब इसको जुटाया जा सकता है, तो यह एक समुच्चय है। ऐसे हमको मालूम है एक गोदाम जो है ना, गोदाम क्या, तो कुछ गोदाम है, इस तरह से इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ये हमको मालूम है। थोड़ा सा पीछे क्लास में हमने इसको पढ़े थे। ठीक ना। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह किया जा सकता है। अच्छा, इसमें देखिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक मतलब जो पहले पूर्णांक समझिए, तो पूर्णांक संख्या ऐसी होती है जिसमें प्लस माइनस दोनों दिया रहता है। तो समपूर्णांक, तो देखिए सभी समपूर्णांक तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस का 8, तो ऐसे चलता रहेगा। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका समुच्चय है। ठीक है। समपूर्णांक मतलब जो 2 से कटने वाले अक्षर हों। इसके बाद देखिए इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह करना है। तो इस अध्याय में कितना प्रश्न है आपको खुद काउंट करने आ जाएगा। तो यह एक समुच्चय है। ठीक है, लिखिए कैसे। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम कर सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है। अब हम सवाल नंबर, एक बच गया है आपका, सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसको नोट कीजिए। तो देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह करना है। मैंने विश्व में सबसे खतरनाक जानवर कौन है ये आपको जुटाना है। तो विश्व में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, जैसे हमारे लिए बाघ हो सकता है, आपके लिए शेर हो सकता है, दूसरों के लिए हाथी हो सकता है, किसी को बंदर से डर लगता है। तो खतरनाक का परिभाषा हो ही नहीं सकता है। तो यह एक समुच्चय नहीं है। क्या? समुच्चय नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। तो बस आपको बस समुच्चय में यही ध्यान रखना है कि जिसको हम संग्रह कर सकते हैं उसको समुच्चय बोला जाएगा, और जिसको संग्रह नहीं किया जाएगा वह समुच्चय नहीं बोला जाएगा। और एक बात समझिएगा, इसमें महान, छोटा, नाटा, बड़ा, अच्छा, सुंदर, ये सब जो कभी आपके पास वर्ड आए तो वह समुच्चय में शामिल नहीं होता है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए।